अगर आप भी जानना चाहते हैं एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन कैसे करें तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको रिग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए, हम सैलरी अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? ताकि हर महीने जो भी हमारी सैलरी आने वाली है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में आती रहे और हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। सो आपको जिस कंपनी में जॉब मिली है उस कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सैलरी अकाउंट ओपन करवा के दे। सो देखिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें आपको सामने से अकाउंट ओपन करवा के दे दिया जाता है, लेकिन ऐसी भी कई सारी कंपनीज है जहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि हमारा इन 3-4 बैंक के साथ टाइप है, आपको जो भी बैंक पसंद आती है उसके साथ आप सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको नया नया जॉब मिला है तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले अपने एचआर डिपार्टमेंट से जाकर बात कर लीजिए। अगर वो कहते हैं कि आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा तो जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो सिर्फ इसलिए सैलरी अकाउंट ओपन करना चाह रहा है ताकि उसको जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाए, तो देखिए आप गलत हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि एक बार आप सैलरी अकाउंट ओपन तो कर लेंगे, लेकिन लगातार 2 महीने तक अगर आपको सैलरी रिसीव नहीं होगी तो उस केस में आपको 100 रुपए के चार्जेस लगेंगे और फिर जो आपका अकाउंट होता है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो उस केस में मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल, आपको उनके साथ जाना चाहिए। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, स्लाइस बैंक हो गया, ये ट्रूली जीरो बैलेंस है। आप बैलेंस मेंटेन करें ना करें कोई भी चार्जेस आपके नहीं कटने वाले। वैसे एक्सिस बैंक भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इनका अकाउंट है अमेज, लेकिन उसके अंदर तकलीफ क्या है कि हर महीने आपके 200 रुपए कटते हैं। मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हर महीने 200 रुपए आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। अब अगर हम बात करें सैलरी अकाउंट की, तो देखिए एक्सिस बैंक में जो सैलरी अकाउंट होता है उसके लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है अगर आप मेट्रो सिटी या अर्बन एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप सेमी अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करेंगे तो उस केस में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी 10,000 रुपए की। साथ ही साथ में उसमें आपको बैलेंस भी मेंटेन करना होगा। जो कस्टमर सिर्फ मेट्रो सिटी और अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी सेमी अर्बन और रूरल एरिया में जो रहने वाले हैं उनको बैलेंस मेंटेन करना ही होगा 10,000 रुपए का। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उस केस में पर 100 रुपीज के ऊपर आपको 6 रुपए के चार्जेस लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपए मेंटेन कर पाए, 4,000 रुपए आपका शॉर्टफॉल हो गया, तो उस केस में 240 रुपए आपका कट जाएगा। वैसे दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन है, मैक्सिमम आपका 300 रुपए तक कट सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए पूरा का पूरा ही मेंटेन नहीं किया तो 6 रुपए के हिसाब से आपका हो जाता है 600 रुपए, तो 600 नहीं कटेगा, सिर्फ आपका 300 रुपए कटेगा। और मान लीजिए अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस केस में सेम कंडीशन है, खाली जो मैक्सिमम चार्जेस कट सकते हैं वो होंगे आपके 150 रुपए। सो दोस्तों, अगर आप सेमी अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो सैलरी अकाउंट ओपन करने से पहले आपको 2 बार सोच लेना है, क्योंकि आइदर आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा 10,000 रुपए का या फिर आपको 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट बुक करनी होगी 1 साल के लिए। इसके अलावा मान लीजिए आपने ऑलरेडी अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर लिया है, सो अगर 14 दिन के अंदर आप बंद कराते हैं तो कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर अंदर अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो उस केस में 500 रुपए के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और 1 साल के ऊपर अगर आप अपने अकाउंट को रखते हैं और फिर बंद कराते हैं तो कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप अगर आप एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराया, फिर कंसोलिडेटेड चार्जेस और इधर उधर के चार्जेस बोल के बहुत सारे चार्जेस काट लिए जाते हैं। देखिए, एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अच्छे खासे चार्जेस काट लिए गए और उनका रिवर्सल भी मुझे नहीं मिला। इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको बताई है कि अकाउंट ओपन करने से पहले आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एक्सिस बैंक आपको मल्टीपल सैलरी अकाउंट के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, लेकिन उनमें से आप अपने हिसाब से चूज नहीं कर पाएंगे। जितनी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट असाइन कर दिया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए से लेकर 24,999 रुपए के बीच में तो आपको ये वाला अकाउंट मिलने वाला है। और मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए से लेकर 49,999 रुपए के बीच में तो उस केस में लिबर्टी वाला अकाउंट मिलेगा, फिर प्रेस्टीज भी है, फिर इनका प्रायोरिटी अकाउंट भी है, बर्गंडी भी है और पावर सैल्यूट सैलरी अकाउंट भी है। तो ये सारी अकाउंट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 10,000 से 25,000 रुपए के बीच में तो ये जो पहला वाला ऑप्शन ही आपको मिलने वाला है, इसमें एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करके आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना होगा तो सिंपली ओपन इंस्टेंटली के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब मैं आपको आगे का पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप सैलरी अकाउंट क्यों ओपन करना चाह रहे हैं। क्या आपकी कंपनी ने कहा या फिर कोई और रीजन है? अब दोस्तों, एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा और उसके बाद में जैसे आप ओपन इंस्टेंटली के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया ओपन योर डिजिटल सैलरी अकाउंट इन 3 इजी स्टेप्स। अब कौन से स्टेप्स है वो भी नीचे की तरफ दिया गया है। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस, हायर स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड्स, कस्टमाइजेबल बैंकिंग सॉल्यूशन, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और फ्लैट 25% तक का आपको कैशबैक मिल सकता है ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद में नीचे की तरफ क्विक लिंक्स देखने को मिल जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और फिर
नीचे की तरफ मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ दो चेकबॉक्स दिए गए, उन दोनों को आपको टिक कर देना है अगर टिक नहीं होंगे, और उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे ही आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे आधार कार्ड नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे भी एक चेकबॉक्स मिलेगा, उसको टिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक कंसेंट वाला पॉपअप आ जाएगा, तो इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके कंफर्म ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आएगी, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 15% कंप्लीट हो चुका है और बाकी की डिटेल्स भरेंगे तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद में जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके ईमेल के ऊपर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको कंफर्म करना होगा। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा एनुअल इनकम, पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। फिर ऑटोमेटिकली आपकी मंथली इनकम कितनी होगी वो आ जाएगा और फिर बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। सो दोस्तों आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी को यहाँ से सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रोडक्ट का वेरिएंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी एक्सेस आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर किसी की भी सैलरी 10,000 रुपए से लेकर 24,999 के बीच में होती है तो उसे यही वाला वेरिएंट मिलता है। अगर सैलरी ज्यादा होगी तो दूसरे वेरिएंट्स मिलते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है 30% कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग हमको करना है। सो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहले पूछा है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप मैरिड हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, अनमैरिड है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इसमें से जो भी आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट लगता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स इन एम्प्लॉयमेंट, तो आप जहां पे अभी काम करते हैं कितने साल से काम कर रहे हैं वो आपको डालना होगा। और इंडस्ट्री टाइप के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपकी जो कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। फिर आपसे फैमिली डिटेल्स पूछेगा, तो सबसे पहले आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद में आपको अपनी माताजी का नाम भी एंटर करना होगा। अब देखिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड नॉमिनी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अभी इसके अंदर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं या फिर अकाउंट ओपन होने के बाद में फ्यूचर में भी कभी करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए ज्यादातर लोगों के केस में क्या होता है वो एक बार अकाउंट ओपन करने के बाद में नॉमिनी ऐड नहीं करते, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आपको नॉमिनी ऐड कर लेना चाहिए। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ कुछ और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, मतलब जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर नॉमिनी का पूरा नाम एंटर करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ नॉमिनी का एड्रेस भी पूछ रहा है। सो आपका जो एड्रेस है क्या नॉमिनी भी उसी एड्रेस पे रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इनकेस अगर एड्रेस चेंज है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर नीचे की तरफ आपको एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 60% कंप्लीट हो चुका है और हमारे आधार कार्ड के थ्रू जो एड्रेस फेच किया गया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में जो परमानेंट एड्रेस है हमारा वो किस टाइप का है वो हमको सिलेक्ट करना होगा, वो रेंटेड है या फिर खुद का ओन है या फिर मम्मी पापा का है, मतलब आपको विरासत में मिला हुआ है या फिर कंपनी ने दिया है, जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस। अब देखिए बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है आधार कार्ड पे जो एड्रेस अपडेटेड है वहां पे वो रहते ही नहीं है, अब वो दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो उस केस में अगर आपको नया एड्रेस डालना होगा तो यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने होंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है जो कम्युनिकेशन एड्रेस हमने यहाँ पे अपडेट किया है वो किस टाइप का है, रेंटेड है, ओन है या फिर विरासत में मिला हुआ है या कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, तो जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कहाँ पे काम करते हैं उसका एड्रेस भी आपको देना होगा, मतलब आपकी जो कंपनी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना है। फिर दोस्तों नीचे की तरफ ब्रांच एड्रेस के अंदर आपने जो भी एड्रेस डाला होगा उसके हिसाब से जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी उसका IFSC कोड और नाम आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो इसको आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो 90% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये कह रहा है वेरीफाई योर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट को आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको आपकी कंपनी की तरफ से कोई ईमेल आईडी मिला होगा तो सिंपली आपको एंटर करना होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कंपनी की तरफ से कोई भी ईमेल आईडी नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है वाया डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पे आप सैलरी स्लिप डाल सकते हैं, कंपनी का कोई आईडी मिला होगा तो वो डाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला होगा तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, तो ऊपर की तरफ अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर देना है। और उसके बाद में नीचे पूछा जा रहा है एम्प्लॉय आईडी, अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई एम्प्लॉय आईडी मिल चुका है तो डाल दीजिएगा, नहीं मिला है तो नीचे एक चेकबॉक्स दिया गया उस पर आपको टिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन वाला पेज आ जाएगा, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो वीडियो केवाईसी का होगा और यहाँ पे रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जो जो डिटेल्स आपने यहाँ पे भरी है वो सारी आपको एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई तो एडिट पे क्लिक करके उसे वापस एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है सब कुछ आपने सही भरा है तो कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये वाला पेज आएगा, इसमें लिखा होगा क्विक चेक फॉर वीडियो केवाईसी। अब आपका वीडियो केवाईसी होने वाला है जिसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद में आपको सिंपली कनेक्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर एक्सिस बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। वो आपको आपका पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा तो फिजिकल पैन कार्ड आपको दिखाना होगा, आपको प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा तो वो सिग्नेचर कर देना है, कुछ सवाल
पूछे तो उसका आंसर कर देना है और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा योर वीडियो वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल, मतलब आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन करने का। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।